बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर अगले। मैं हूँ आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के इस 7th लेक्चर में बात करेंगे रूल्स फॉर इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स की। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेजरमेंट हम करें उसके अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी लाजमी मौजूद होती है और फिर जब हम उस मेजरमेंट्स के रिजल्ट्स साइंटिफिक रिपोर्ट में लिखते हैं तो उसमें हम लाजमी तौर पर मेजर्ड वैल्यू के साथ साथ अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी लिखते हैं। और वो इसलिए कि हम कोई भी मेजरमेंट ऐसी परफॉर्म नहीं कर सकते जो 100% सर्टन हो। अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई मेजर्ड वैल्यू है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी है और हमने उस मेजर्ड वैल्यू को यूज़ करके कोई और फिज़िकल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है और उस फिज़िकल क्वांटिटी का कोई फार्मूला है कि जिसके अंदर ये अनसर्टेन डेटा इस्तेमाल होना है। तो जाहिर है जब हम अनसर्टेन डेटा को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनका पावर लेंगे, इनके साथ कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सारी सूरतों में उस फिज़िकल क्वांटिटी की न सिर्फ मेजर्ड वैल्यू चेंज होगी बल्कि उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी इफ़ेक्ट होगी और हमें रिज़ल्ट के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इंडिकेट करना होता है। तो उसका तरीका क्या है, कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं, ये आप इस लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई अनसर्टेन वैल्यू है और मैं उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके, कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके उससे कोई और फिजिकल क्वांटिटी, उससे कोई और वैल्यू फाइंड ऑब्टेन करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, मैं सिंपली ये फार्मूला यूज़ करूँगा। n फॉर एग्जांपल वो नंबर है और a प्लस माइनस डेल्टा a वो फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने इसके साथ n मल्टीप्लाई किया तो मैं ये n यानी वो कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाइड है, कोई नंबर है, ये एक a में भी मल्टीप्लाई होगा यानी उसकी मेजर्ड वैल्यू में, और साथ साथ उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह मैं इसको यूज़ करता हूँ और इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर की लेंथ जो है दैट इज 5.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स और मैं चाहता हूं कि इस लेंथ को यूज़ करके मैं इस रेक्टेंगल का या इस स्क्वायर का सर्कमफ्रेंस फाइंड करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सर्कमफ्रेंस का या इसके पैरामीटर का फार्मूला लिखूंगा एंड दैट इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स 4 साइड्स। अब लेंथ जो है उसकी वैल्यू अगर देखें तो उसकी मेजर्ड वैल्यू भी दी गई है और उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी दी गई है। सो ये एग्जैक्टली ये वाली सिचुएशन आ जाती है। 4 इज मल्टीप्लाइड टू बोथ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ एंड द अनसर्टेनिटी इन लेंथ एंड यू नो व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू, इट इज 5.0 प्लस माइनस you multiply the same 4 to 0.1 that is the absolute uncertainty and you know यूनिट्स दोनों के साथ होता है सेंटीमीटर। सो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से पहला रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 4 5 20.0 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ 0.1 इट इज 0.4 सेंटीमीटर्स। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अगर ये डिवीज़न में भी इस तरह आ जाए तो आप अकॉर्डिंगली ऐसा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ डिवीज़न के लिए भी कि मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन की तरह अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर पे कोई फिज़िकल क्वांटिटी डिवाइड करते हैं तो उस तरीके से वहाँ पर किस तरह ये रूल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो
लेट्स सपोज मैं किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना चाहता हूँ। तो ये वो पेंडुलम है और इसको मैं ऑसिलेट करता हूँ और देखता हूँ कि 30 ऑसिलेशंस के लिए इसने कितना टाइम लिया। सो इट टेक्स सम टाइम एंड आई कॉल इट 15 सेकंड्स। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने ये नोट किया, जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने ये मेजर किया, उसका लीस्ट काउंट जो है 1 सेकेंड है। तो मैं अपना रिजल्ट इस तरह लिखूंगा, यानी 30 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम है वो 15 ± 1 सेकेंड है। और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मालूम हो जाए कि एक ऑसिलेशन के लिए, एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, यानी मुझे टाइम पीरियड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 30 पे डिवाइड करूँगा, यानी 30 ऑसिलेशंस का जो टाइम था उसको 30 पे डिवाइड कर दें। अब जाहिर है once again 1/30 it is some constant, that is n, multiplied with what? Multiplied with the time, that is 15 ± 1 seconds। and this way आप उस measured quantity को भी 30 पे डिवाइड करेंगे और इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको भी 30 पे डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से आप अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं। ये रूल इस केस में भी यूज़ किया जा सकता है कि ये कोई 1/n हो, यानी n से डिवाइड किया जाए, तो द सेम रूल कैन बी यूज्ड देयर एज वेल। नाउ दूसरा जो रूल है, फॉर एग्जांपल मैं अब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड करना चाहता हूँ और उसका कोई रिजल्ट ऑब्टेन करना चाहता हूँ या उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो ऐसी सूरत में ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मेजर्ड वैल्यू गिवन है, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है, ठीक है, और फिर एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मेजर्ड वैल्यू मालूम, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम है। अब मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। तो ये बड़ा सिंपल है, मेजर्ड वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दें और अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड कर दें, प्लस माइनस का साइन उसी तरह ही रहेगा। यही सेम रूल आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ए है प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ पर अब सब्ट्रैक्शन है तो आपने अकॉर्डिंगली मेजर्ड वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अनसर्टेनिटीज़ कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, न वो मल्टीप्लाई होते हैं, न वो डिवाइड होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐड होते हैं। कभी आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं, कभी आप जो है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं, कभी आप उनको किसी मल्टीपल किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आपस में अनसर्टेनिटीज़ मल्टीप्लाई नहीं होती, न आपस में वो डिवाइड होती हैं, न आपस में वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इवन इफ द फार्मूला इन्वॉल्व सब्ट्रैक्शन लाइक हियर वी सी, स्टिल आपने अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड करना है। और इस रूल के मैं बड़े सिंपल एग्जांपल दूंगा। एक वायर की लेंथ जिसको मैं x1 कहता हूँ वो लेट सपोज 10.0 ± 0.1 सेंटीमीटर, और एक दूसरी वायर की लेंथ दैट इज 5.0 ± 0.1 सेंटीमीटर। अब मैं एक दफ़ा इन दोनों को ऐड करता हूँ और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ये रूल देखें, ए में भी अनसर्टेनिटी है, बी में भी अनसर्टेनिटी है, उनको ऐड करना चाहता हूँ, क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल उनके एडिशन से कोई और वैल्यू आती है x, एंड दैट इज 10 + 5 इट इज 15.0 प्लस माइनस अनसर्टेनिटीज आर एडेड 0.2 सेंटीमीटर। तो वेरी सिंपल। अब अगर मैं चाहूँ कि इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो सिर्फ मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी, अनसर्टेनिटीज फिर भी ऐड होंगी। तो ये 10 - 5 से
5 हो जाएगा, अनसर्टेनिटीज बिल्कुल उसी तरह ऐड की जाएंगी। सो क्योंकि लेट सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है, अब आपने जाते हुए लेंथ मेजर की, अब एक मेजरमेंट हुई, जब आप वापस आएंगे तो फिर भी यानी माइनस है, तो इसका मतलब है x2 अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो जब आप वापस आएंगे तब भी तो वो लेंथ मेजर करेंगे, एक मरतबा फिर मेजरमेंट होगी जिसकी वजह से उसमें भी अनसर्टेनिटी होगी, लिहाजा टोटल अनसर्टेनिटी 2 दफ़ा मेजरमेंट हुई है तो वो आपस में ऐड होंगी और 0.2 आपके पास रिजल्ट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में बड़ा आसान होता है, सिमिलरली वो पहला रूल भी आसान है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट और कोशेंट की बात करते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज डायरेक्ट नहीं ऐड करनी होती, वहाँ पर पहले हम जो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड करते हैं और फिर उन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं, या पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज उनकी ऐड करते हैं और फिर उससे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम ऑब्टेन करते हैं। याद रहे ऐड फिर भी वो होंगी, लेकिन जब प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो, मैं ये मिटा देता हूँ ताकि नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम कर सकें। देखें, अगर प्रोडक्ट हो फार्मूला के अंदर या कोशेंट हो, पहले मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, ये एक मेजर्ड वैल्यू है, ये दूसरी कोई मेजर्ड वैल्यू है और उनका प्रोडक्ट जो है मैं करना चाहता हूँ, उससे मैं कोई और फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करना चाहता हूँ। मैं एग्जांपल लूँगा मोमेंटम की, जिसका फार्मूला है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब m लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये 10.0 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी से इट इज़ 1.0 प्लस माइनस 0.1 meters in 1 second, and I want to calculate the momentum. Dear students, product and quotient के रूल में हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड करते हैं, जिससे रिजल्ट की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आती है, फिर उस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आती है। यहाँ पे मैंने यही कुछ लिखा है, यानी मेजर्ड वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड करें, डेल्टा बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, जिससे आपको रिजल्ट की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मिलेगी। और रिजल्ट की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को रिजल्ट की मेजर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, तब आपको रिजल्ट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिलेगी। और यही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, आप देखते जाएं। मास और वेलोसिटी की मेजर्ड वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करें, ये क्या आता है 10 मल्टीप्लाइड विद 1, ये मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई हो। अब क्या करूं, प्लस माइनस लिखो, फिर क्या करें, आप पहले की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लिखें 0.1 डिवाइडेड बाई 10.0, फिर दूसरे की लिखें प्लस क्योंकि ऐड करना है 0.1 डिवाइडेड बाई 1.0, इससे क्या आ जाएगा, जो भी रिजल्ट आता है इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करना है 10.0 मल्टीप्लाई 1.0, जो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस वे यू गेट द रिजल्ट। इट्स वन स्टेप प्रॉब्लम। अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के जरिए करना चाहते हैं तो फिर लंबा चौड़ा किस्सा हो जाता है, पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ फर्स्ट मास की, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी वेलोसिटी की, फिर इनको ऐड करें, दैट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऑफ मोमेंटम, और फिर इस तरीके से आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम जो ऑब्टेन कर लेते हैं उसको दोबारा मेजर्ड क्वांटिटी के साथ जो है मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करते हैं और फिर कहीं जाकर हमें दोबारा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिलती है। सो दैट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। आई सजेस्ट कि आप इस सिंपल शॉर्टकट रूल को ही फॉलो करें, बिकॉज रिजल्ट यही आएंगे।
सो और हम हमेशा कन्वीनियंस की तरफ जाते हैं। सो कन्वीनियंस इसी में है कि आप ये रूल यूज़ करें विदाउट गोइंग इन परसेंटेज। हाँ, कभी कभी ऐसे हो सकता है, इसको सिर्फ कैलकुलेट करने रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम डेटा इस तरह गिवन हो, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास गिवन होती है, दैट इज़ 1.0। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी गिवन होती है, दैट इज़ 1.5। और हमसे कहा जाता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगी। तो फिर तो बड़ा सिंपल है, इस सेंस में सिंपल है कि आपने सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। तो मोमेंटम के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो इन दोनों का सम होगा, दैट इज़ 2.5%। तो वो बड़ा आसान है, उसमें आप कर सकते हैं, बेशक उनको परसेंटेज को सिंपली ऐड कर दें। लेकिन जहाँ तक बात है इस तरह की डेटा की, अगर ऐसे डेटा दिया गया हो जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हो और आपसे रिजल्ट मांगे जाए, जैसे आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक के एक्सरसाइज में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शीट दिया गया, इसके लेंथ और विड्थ दी गए हैं, तो और आपसे कहा गया है कि उसका एरिया फाइंड करें। तो उसके लिए भी एग्जैक्टली एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाइड विद विड्थ, एंड उस पे यही रूल अप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, बाई सेविंग योर टाइम। एंड देन क्वोशंट के केस में क्या है, क्वोशंट के केस में आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन मेजर्ड क्वांटिटी के लिए थोड़ा सा आपने उनको डिवाइड करना है बजाय उनको मल्टीप्लाई करने के, और बाकी बिल्कुल इसी तरह। लेट सपोज एक वोल्टेज दी गई है 10.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, करंट दी गई है 2.5 प्लस माइनस 0.1, और आपसे कहा जाए रेजिस्टेंस फाइंड करें। तो जाहिर है रेजिस्टेंस भी इस तरह होगी कि एक उसकी मेजर्ड वैल्यू होगी, एक उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। तो मैं क्या करूँगा, वंस अगेन ये रूल यूज़ करूँगा। यहाँ पे अब डिवीजन इन्वॉल्व है, इन दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे फार्मूला याद है ओहम लॉ से, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। फार्मूला मुझे मिला, फार्मूला इन्वॉल्व कोशेंट, सो आई हैव टू यूज द कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या है, मेजर्ड वैल्यूज को आपस में ऐड करें, 10.0 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस माइनस लिखा, फ्रैक्शनल सर्टेनिटी इन फर्स्ट, तो फ्रैक्शनल सर्टेनिटी 0.1 डिवाइड बाई 10.0, फिर फ्रैक्शनल सर्टेनिटी इन सेकेंड, करंट है यहाँ पर दूसरा डिनोमिनेटर में, तो मैं उसकी अनसर्टेनिटी इसमें ऐड कर रहा हूँ 0.1 डिवाइड बाई 2.5 दूसरा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ ये जो मेजर्ड वैल्यू हमने ऑब्टेन की है वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 10 को 2.5 में डिवाइड करें तो इस 4.0 यहाँ से आया 4.0, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसके अंदर ये मेजर्ड पार्ट होगा और ये उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। यूनिट इसके ओहम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस। सो इस तरीके से हम क्वोशंट टूल यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास पावर ऑफ अ क्वांटिटी, कभी कभी फार्मूला इस तरह होता है कि जिसमें पावर इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम पावर को मेजर्ड वैल्यू के ऊपर अलग से ले लेते हैं और फिर उस क्वांटिटी की फ्रैक्शनल सर्टेनिटी फाइंड करके पावर को उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमारे पास रिजल्ट की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाती है, लेकिन हमें रिजल्ट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए, इसलिए इसको मेजर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आप देखें यहाँ पर मैंने लिखा है सम अनसर्टेन वैल्यू रेज़्ड टू द पावर n, n इज टेकन ऑन
the measured value, and then I multiply and with the fractional, this divided by this fractional certainty of A, और फिर उसके साथ प्रोडक्ट में रेज टू द पावर n, यानी यही मेजर्ड वैल्यू दोबारा लिखी है। मैं एग्जांपल के तौर पर किसी क्यूब की लेंथ ले लेता हूँ। हमारे पास एक क्यूब है और रेगुलर क्यूब है, उसकी लेंथ विड्थ हाइट सारे एक ही लेंथ के हैं और मैं चाहता हूँ कि इसका वॉल्यूम फाइंड करूँ, तो वॉल्यूम का फार्मूला है L क्यूब। इसलिए एग्जैक्टली ये सिचुएशन आ जाती है। लेंथ अगर इस तरह गिवन हो 5.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और मैं चाहता हूँ कि मुझे वॉल्यूम मालूम हो, मैं सिंपली ये रूल यूज़ करूँगा। मैं 5.0 के ऊपर पावर लिखूँगा एन द रेज टू द पावर, सॉरी द मेजर्ड वैल्यू पे पावर, एंड देन पावर को मल्टीप्लाई करूँगा इसकी फ्रैक्शनल सर्टेनिटी में, दैट इज़ 0.1 डिवाइडेड बाई 5.0, ठीक है। और फिर इस चीज़ को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा, इस पावर से, दैट इज़ 125.0, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड विद 5 मल्टीप्लाइड विद 5 ये मेजर्ड वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इंड में सेंटीमीटर क्यूब लिखूँगा, दैट इज़ बिकॉज आवर यूनिट इज सेंटीमीटर। दिस वे आई कैन यूज द पावर रूल, but sometime the formula of volume is not that simple, and I change the same example to another situation, and for which I say कि we have a sphere with the radius r, that is 5.0 plus minus 0.1, और एक स्फीयर का रेडियस अगर मालूम हो तो उसका वॉल्यूम मालूम किया जा सकता है, लेकिन इस दफ़ा वॉल्यूम का फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, इसलिए मैं कैलकुलेशंस थोड़ी चेंज कर दूंगा। और वो इस तरह कि वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पर होता है 4/3 पाई r क्यूब। जो भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसको अलग से कैलकुलेट कर लें, और जो मेजर्ड वैल्यू है, जो अनसर्टन डेटा है जिसमें अनसर्टनिटी है, वो फिर वंस अगेन पावर रूल उस पर लगेगा। तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, इसको सॉल्व करके 3.14 डिवाइडेड बाई 3 ये अलग से लिखा, और अब चूँकि मैंने यहाँ पे के लिखा है, के रिप्रेजेंट दिस ऑल स्टफ, एंड मैंने उसको बाहर लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इस 5.0 की पावर लेके, दैट इज 3 प्लस माइनस इस 3 को बिल्कुल उस पहले रूल की तरह जैसे मैंने पहले किया विदाउट के, जब सिचुएशन थी 0.1 डिवाइडेड बाई 5.0 एंड देन 125.0 जो कि क्यूब से आ रहा है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। यूनिट्स जो है वंस अगेन सेंटीमीटर क्यूब्स में होंगे, और ये जब सॉल्व किया जाए तो मतलब ये है कि यही जो वैल्यू है न सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई होगी बल्कि इसमें भी मल्टीप्लाई होगी। रीज़न ये है कि जो मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे आएगी वही मेजर्ड वैल्यू यहाँ भी होगी, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी इसका रिजल्ट आता है, बहरहाल इट इज़ समथिंग 5 पॉइंट समथिंग 5.6 है या जो भी है, ये इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगी जिससे 125.0 आता है, और इस 3 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बाकी से जो भी वैल्यू आती है। सो सिर्फ वो रूल समझाना मकसद था कि अगर इस तरह का कोई कोएफिशिएंट हो, अदर मतलब ये है कि जिसके अंदर अनसर्टेनिटी ना हो, कोई कांस्टेंट हो, तो फिर उसको आप इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। सो इस तरीके से आप ये रूल भी इस्तेमाल करना सीख गए हैं।
अब हम चलते हैं एवरेज वैल्यूज़ की तरफ। एवरेज वैल्यूज़ के केस में हम ये करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। x1 is 6.0 plus minus 0.1, it is some length in centimeters. x2 is another 5.0 plus minus 0.1 in centimeters. x3 is yet another length, that is 10 or 7.0 plus minus 0.1 in centimeters, and I want to take their average. जब मैं इनका एवरेज लेना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, एवरेज का फार्मूला आपके पास ये है कि आप समेशन ऑफ ऑल द डेटा एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द डेटा। तो हमारे पास टोटल जो है डेटा 3 मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम आपस में ऐड करेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे, यानी उसको 3 पे डिवाइड करेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। 6 + 5 + 7, इससे हमारे पास आ जाता है 18.0, और उसको फिर हम क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, इससे एवरेज वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये एवरेज वैल्यू की जो है वो मेजर्ड पार्ट है, इसमें अनसर्टेनिटी अभी हमने नहीं फाइंड की। तो ये फाइंड करने के बाद इससे रिजल्ट आ जाता है 6.0। अब मैं चलता हूँ अनसर्टेनिटी की तरफ। अनसर्टेनिटी के लिए क्या करेंगे, तीनों का डेविएशन फाइंड करेंगे, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3। डेविएशन का मतलब ये है कि ये एवरेज से कितना दूर है। तो पहले की डेविएशन ये होगी कि एवरेज माइनस x1, इससे क्या आएगा, इसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, एंड दैट इज़ 0, क्योंकि इट इज़ नॉट अवे फ्रॉम द एवरेज, इट इज़ 0.0। दूसरा क्या है, 5.0 एवरेज से कितना दूर है, इट इज़ 0.1, क्योंकि एवरेज 5 जो है 6 है और एवरेज उससे हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी दूसरा कितना दूर है, दैट इज x माइनस x2, और इससे आ जाता है 0.1, एंड द सेम इज ट्रू फॉर द लास्ट वन, वो भी 0.1 अवे है। तो आपने क्या करना है, अब इन सारे डिविएशंस का मीन फाइंड करना है। ये टोटल अनसर्टेनिटी इन x होगी, एंड दैट वुड बी del x1 प्लस del x2 प्लस del x3। आपने इन सब को ऐड करके कि उसका भी एवरेज ले लेना है, और इससे जो भी रिजल्ट आएगा, दैट इज़ द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ द एवरेज वैल्यू। सो इस तरीके से हम अनसर्टेनिटी के डिफरेंट रूल्स यूज़ करते हैं और अपने जो है अपने लिए परेशानियां बढ़ाते हैं। कुछ 1-2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं इन रूल्स के मुतालिक मज़ीद भी आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ की ज़्यादा बात नहीं की है। अक्सर टेस्ट में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ गिवन होती हैं और आपसे उसके मुतालिक सवाल पूछा गया होता है, तो वो सवाल इस तरह से होते हैं। मैं थोड़ा सा इन रूल्स को मिटा देता हूँ। सो लेट सपोज यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में मैं एक क्वेश्चन लिख लूँ कि मास के अंदर अनसर्टेनिटी 1% है, वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी जो है 1.5% है, किसी स्फीयर के रेडियस के अंदर, या रेडियस हमने मेजर किया है किसी सर्कल का, उसकी उस रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी जो है
1% है। तो आप बताएं कि अगर मैं ये सारा डेटा यूज़ करके सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करूं तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो है दैट इज़ mv² डिवाइडेड बाई r। इसमें मास भी है, इसमें वेलोसिटी भी है, इसमें जो है रेडियस भी है। अब यहाँ पे देखिए सारे रूल्स इकट्ठे यूज़ होने हैं। प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा क्योंकि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। कोशेंट रूल भी यूज़ होगा क्योंकि डिवीज़न भी इन्वॉल्व है। और पावर रूल होगा क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर भी है। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम चूँकि प्रोडक्ट हो या कोशेंट हो, ये हमने पढ़ा था कि परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड की जाती हैं। तो मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस वेलोसिटी के स्क्वायर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लेकिन ये चूंकि स्क्वायर है, पावर रूल लगेगा, इसलिए मास की जगह तो मैं डायरेक्ट उसकी अनसर्टेनिटी पुट कर लेता हूँ, लेकिन इसमें 2 इधर आ जाएगा और वेलोसिटी की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है दैट इज़ 1.5%। और फिर इधर हमारे पास रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दैट इज़ 1%। दिस वे आई गेट 1% प्लस 3% प्लस 1%, टोटल 5% अनसर्टेनिटी इन द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और फिर एक और बात याद रखें, अगर काइनेटिक एनर्जी की अनसर्टेनिटी मांगी जाए, लेट्स सपोज इट इज़ हाफ mv², तो हाफ का इस केस में कोई किरदार नहीं होगा। आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। कोई भी कोएफिशिएंट हो, यू कैन इग्नोर इट, सिंपली इग्नोर इट। हाँ, अगर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी काइनेटिक एनर्जी की फाइंड करनी है तो फिर आपने ये हाफ मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज यू जस्ट इग्नोर इट। एंड मास की अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखें और उसको 2 मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिलती है। एंड दैट इज़ 1% प्लस 3%, सो इट इज़ 4%। सो इस तरीके से हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रूल्स फॉर इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।